वेलकम टू अ न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, आज हम क्वाड्रिलैटरल्स का जो हमारा एक्सरसाइज चल रहा है 5.1 का एग्जाम्पल 4, 5th, 6th और 7 देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। 5th एग्जाम्पल देख लो हमारा क्या है। द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट O। अब एक डायगोनल, एक पैरेललोग्राम है और उसके कुछ डायगोनल्स है दो। तो अब ये मैंने एक डायगोनल निकाल दिया और यहां पर इसके दो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स निकाल दिए। ये इंटरसेक्ट कौन से पॉइंट में होते हैं? O पॉइंट में। आ गए समझ में? नेक्स्ट, इफ AO की कितनी है 5 सेंटीमीटर और BO इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड AB भी दिया है हमें, दैट इज 13 सेंटीमीटर। देन शो दैट क्वाड्रिलैटरल ABCD इज अ रोम्बस। तो ये जो क्वाड्रिलैटरल मैंने निकाला है ये रोम्बस है। रोम्बस क्या होता है? जिसकी सभी साइड्स इक्वल है। जैसे कि स्क्वायर की सभी साइड्स होती है, मगर स्क्वायर में हर एक एंगल 90 का होता है, तो रोम्बस में 90 का नहीं होता सिर्फ। तो हमें क्या करना होगा, इस ट्रायंगल को अज्यूम करना होगा, दैट इज ट्रायंगल AOB को सभी केस में। तो देख लो यहां पर इसका मैं लिख दिया हूं, गिवन कितना है वो लिखता हूं। देख लो AB कितना दिया है हमें 13 सेंटीमीटर। तो AB का स्क्वायर करूंगा तो 13 का स्क्वायर कितना आएगा 169। ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब दो साइड्स कौन सी बची? AO और BO। तो यहां पर देख लो AO का स्क्वायर कर देता हूं और BO का स्क्वायर। AO कितना है हमारा 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस BO दैट इज 12 का स्क्वायर, 25, 144, 169। अब इक्वेशन 1 और 2 में से आपको क्या समझ में आ गया? AB का स्क्वायर कितना है 169, AO स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर भी 169, यानी कि ये दोनों वैल्यू क्या है? सेम है। अगर इनकी राइट साइड सेम है तो लेफ्ट साइड भी क्या होगी? सेम। तो यहां पर मैं ऐसे लिख सकता हूं, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AO का स्क्वायर एंड BO का स्क्वायर, बराबर। AB का जितना स्क्वायर होगा उतना ही AO और BO का स्क्वायर है। इसे रीजन दे दूंगा मैं फ्रॉम 1 एंड 2। अब देख लो ट्रायंगल की एक साइड जो कि लॉन्गेस्ट साइड है, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू बची हुई जो दो साइड से साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर अगर आता है तो क्या होता है? देन इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। वो क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो AOB इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। सो यहां पर मैं ऐसे लिख सकता हूं, AOB इज राइट एंगल ट्रायंगल। और उससे क्या पता चला हमें कि जो यहां पर जो होगा एंगल, दैट इज एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये बीच वाला ही 90 होगा क्योंकि ये सबसे बढ़िया है, लेंथ क्या आ गई साइड, तो ये हाइपोटेनस बन जाएगा। 90 है यानी कि क्या हो रहा है? AC इज परपेंडिकुलर ऑफ द BD। AC इज परपेंडिकुलर ऑफ BD। सो डायरेक्टली आपको लिखना है क्वाड्रिलैटरल ABCD इज अ रोम्बस। क्योंकि क्या होगा देख लो, ये तो पहले तो हमें मालूम है पैरेललोग्राम है, तो ऐसा जैसा कंस्ट्रक्शन है 13, 5, 12, यहीं पर भी 12 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा। जैसे कि मान लो A भी 12 हो जाएगा, A 5 बन जाएगा, A 13 है तो A भी 13। सेम इस वाले में आ गया 5, 12 तो A भी 13 और A भी 13। एक बार प्रूफ कर दिया, चारों ट्रायंगल्स के लिए प्रूफ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं ABCD इज अ
रोम्बस, और रीजन लिख दो, इफ डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट ईच अदर, सॉरी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिखना होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, देन इट इज अ रोम्बस। ये हो गया रीजन। लिख के ले लो हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो हमें क्या दिया है। इन द फिगर PQRS एंड ABCR आर टू पैरेललोग्राम। अब फिगर में मैंने सिर्फ PQRS निकाला है, एक पैरेललोग्राम है, इसके अंदर जो ABCR है वो ABRSC है, वो भी पैरेललोग्राम है। इफ एंगल P का मेजरमेंट अगर 110 होगा तो इसके बीच में जो क्वाड्रिलेटरल है मीन्स पैरेललोग्राम, उसके सारे एंगल्स के हमें मेजरमेंट ढूंढने हैं। कैसे ढूंढने हैं? बहुत ही सिंपल है, देख लो। पहले हम लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल PQRS इज पैरेललोग्राम, और अगर ये पैरेललोग्राम रहेगा तो अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ए वाला एंगल कितना आएगा देख लो, जो मैंने ब्लू कर रहा हूं वो P के अपोजिट वाला एंगल है, तो उसके अपोजिट ए वाला 110 होगा तो उसके अपोजिट वाला भी 110। तो यहाँ पर पहले यहाँ पर लिख दो एंगल P इज इक्वल टू 110 गिवन। सो एंगल QRS, कौन सा? QRS इज इक्वल टू 110, और रीजन लिखो अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। ये हो गया हमारा QRS के बारे में, ये आ गया। अब इसके बाद में अंदर वाला जो हमारा है ना ABRC, ए निकाल देता हूँ। यहाँ पर C है, यहाँ पर B, सॉरी यहाँ पर A, यहाँ पर B। अब इसका मेजरमेंट हमें मालूम होगा है 110 बराबर। अब ऊपर वाले को भूल जाओ, आप ये जो है ना ये इरेज कर देता हूँ, देख लो। इसका जो बड़ा है ना उसका यही तक काम था, इसे भूल गए। ये सिर्फ बचा है BRC, जो यहाँ पर मैंने QRS लिखा है उसको मैं BRC भी बोल सकता हूँ। BRC इज इक्वल टू 110, क्योंकि यहाँ पर B Q, यहाँ पर ऐसा था ना Q, और यहाँ पर S, ऐसा था कुछ फिगर बराबर। तो QRS की बजाय मैं BRC भी बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि QBR एक लाइन में पॉइंट है एंड RCS ए भी एक लाइन में पॉइंट है। तो इसके आगे जाने से पहले मैं यहाँ पर ही रुकता हूँ BRC। अब सभी एंगल्स इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? R के अपोजिट वाला BAC, तो एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BAC जितना होगा उतना ही BRC होगा, BRC। और एंगल यहाँ पर लिख देता हूँ, B होगा वो बाद में देखते हैं। तो पहले BAC ढूंढते हैं, BAC, और BAC की वैल्यू क्या है? 110। ये हो गया हमारा सेकेंड वाला मिल गया BAC। इसका भी रीज़न क्या लिखोगे आप? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। मैंने सब सिंबल में लिखा है, आपने सबको स्टेटमेंट पूरी लिखनी है, ये याद रखो। अब देख लो, ए भी मुझे मालूम हो गया है, ए भी मालूम है। अब इसके एडजेसेंट वाला लूंगा। आर के एडजेसेंट कौन है? बी है। तो एंगल आर प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। सो एंगल आर की वैल्यू देख लो कितनी है? 110। तो एंगल बी कितना आ जाएगा वो निकालते हैं हम। एंगल बी एज इट इज़ रख देता हूँ यहाँ पर 180, 110 यहाँ पर प्लस है, राइट में आकर माइनस। एंगल बी इज इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल बी हमें मालूम हो गया। बी के अपोजिट वाला सी, तो एंगल सी भी क्या हो जाएगा? एंगल सी इज इक्वल टू
70 डिग्री। डायरेक्टली आप लिख सकते हो अपोजिट एंगल ऑफ एंगल बी। एंगल बी के अपोजिट वाला एंगल है, बी 70 होगा तो सी बी 70। ये पूरा निकालने के बाद एक जगह पर आपको सारे मेजरमेंट लिखने हैं, तो वो लिख देते हैं हम। एंगल बी ए सी, उसके बाद एंगल ए बी आर, उसके बाद बी आर सी और आर सी ए। हर एक के मेजरमेंट निकले। तो बी ए और सी यहां पर भी देख लो, बी ए सी के कितना मेजरमेंट लाया है हमने 110। ए बी आर यानी कि बी का कितना है 70। बी आर सी यहां पर ही लिख दिया है 110 और ए वाला 70। इतना सिंपल था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, लिख के ले लो। अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो 7। इन फिगर क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। तो पहले तो यहां पर 7 कर लेता हूं। देख लो यहां पर हमें क्या दिया है, क्वाड्रिलेटरल जो एबीसीडी है हमारा वो क्या है, पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी, यहां पर है सी और यहां पर डी। देन पॉइंट E इज ऑन द रे ए बी। जो रे ए बी है उसके ऊपर एक पॉइंट है E, सच दैट कैसा, मगर जितना बी है उतना ही ए बी है, और वो हमें फिगर में भी नोट करके दिया है। प्रूव दैट लाइन ई डी, यानी कि जो लाइन दिखाई दे रही है डॉटेड लाइन ई डी, वो बाइसेक्ट कर रही है BC को। BC को अगर बाइसेक्ट कर रही है तो हमें क्या दिखाना होगा कि जितना ऊपर पार्ट गया है उतना ही नीचे। बाइसेक्ट करना यानी कि 2 इक्वल पार्ट्स करना। तो BC के 2 इक्वल पार्ट्स हुए हैं, दैट इज BF इज इक्वल टू FC हुआ है। हमें A प्रूफ करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, पहले तो जो जो दिया है उसके ऊपर काम करेंगे। पहला हमें क्या दिया है देख लो, यहां पर AB और CD पैरेलल होगी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। यहां पर लिख दो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अगर AB है CD को पैरेलल, तो AB आगे कहां पर एक्सटेंड हो रही है, AE तक। तो यहां पर मैं ऐसे लिख सकता हूं, AB की जगह AE लिख देता हूं। AE इज पैरेलल टू CD। क्यों, जितनी जैसे AB गई है उसी मैनर में AE भी गई, वही रे आगे गया। यहां पर लेस देन लिख दो A डैश B डैश E, यानी कि एक कोलिनियर पॉइंट्स है, इसीलिए AB को हमने कन्वर्ट कर दिया AE तक में। अब यहां पर देख लो AB और CD, तो 2 लाइंस पैरेलल है, AE और CD, मगर जो बीच की लाइन है ABC इन ऊपर वाले और नीचे वाले लाइन को कट कर रही है, यानी कि वो हो गई ट्रांसवर्सल। सो BC इज द ट्रांसवर्सल, BC इज द ट्रांसवर्सल। अब यहां पर थोड़ी फिगर देख लो, एक फिगर निकाल देता हूं मैं। यहां पर हमारा E पॉइंट है, यहां पर B, यहां पर C और यहां पर D। Z नजर आ रहा है आपको, तो क्या बन जाएगा, A यहां पर जो एंगल है और A वाला अल्टरनेट एंगल बन जाएंगे। उन्हीं के हमें नाम लिखने हैं, और एक बीच में वाला पॉइंट F। तो पहले तो मैं कैसे जाऊंगा, F को कट कर देता हूं, हम बाद में लिखते हैं। EBC एंगल EBC इज कॉन्ग्रुएंट टू BCD एंगल BCD। रीजन लिख दो अल्टरनेट एंगल। अब इसके आगे एक ट्रिक करो, यहां पर F पॉइंट है ना, तो मैं इस जो पॉइंट है ना उस एंगल को EBC नहीं F तक ही लेने वाला हूं। तो इसे कन्वर्ट कर सकता हूं क्या, EBF में कर सकता हूं, क्योंकि क्या है ये इसी लाइन पे पॉइंट है। तो EBC को क्या किया मैंने, नाम दे दिया ABF, यानी कि जो C तक जाने वाला था मैं F तक ही रुकूंगा।
उसके बाद बी सी डी है ना, तो बी से स्टार्ट नहीं करूंगा मैं, एफ से स्टार्ट करूंगा क्योंकि एक ही लाइन पे पॉइंट है। तो उसका क्या बन जाएगा, एफ सी डी, एफ सी डी। रीजन लिखूंगा बी डैश एफ डैश सी, यानी कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, एक ही लाइन पे है। ए करने के बाद अब यहां पर मैंने इसको इक्वेशन 1 दे दूंगा। ए होने के बाद यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है, ए बी और सी डी अपोजिट साइड है। तो अपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल तो होती है, उसके साथ कॉन्ग्रुएंट पे होती है। तो यहां पर मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। उसके बाद हमने गिवन में क्या दिया है, देख लो, ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी डी भी दिया है, वो भी लिख देता हूं, ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी ई गिवन। अब यहां पर गौर से देख लो, ए बी सी डी को कॉन्ग्रुएंट है, ए बी बी को भी कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि जितना ए बी है उतना ही सी डी है, जितना ए बी है उतना ही बी है, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। तो यहां पर सो सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी ई, और इसे नाम दे दूंगा इक्वेशन 2। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2, यानी कि हमारे समझ में आ गया, यहां पर 2 लाइन से, यहां पर 2 लाइन से, तो यहां पर भी 2 लाइंस बनेगी। अब इसके बाद हमें ट्रायंगल्स में जाना है। यहां पर आपको 2 ट्रायंगल्स दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों ट्रायंगल्स के, यानी कि ऊपर वाले और नीचे वाले ट्रायंगल्स के बारे में देखना होगा। तो यहां पर लिख देता हूं मैं, इन ट्रायंगल, नीचे वाला ट्रायंगल क्या बनेगा, एफ सी डी, एंड ऊपर वाला ट्रायंगल कौन सा बनेगा, ई बी एफ। इसमें देख लो, जो डॉट दिए हैं मैंने पहले, तो डॉट क्या है, इक्वल है। उसका बारे में हमने फर्स्ट इक्वेशन में लिखा है कि जो ट्रायंगल ई एफ है, ई बी एफ है और एफ सी डी है, वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है, वही लिखने वाला हूँ। यहाँ पर मानो पहले ई बी एफ लिखता हूँ ऊपर वाला, और नीचे एफ सी डी लिखता हूँ, उससे हमें ए मेजर करने में, यानी कि लिखने में आसानी पड़ जाएगी। तो एंगल ई बी एफ कॉन्ग्रुएंट एफ सी डी फ्रॉम 1, वहाँ पर हमने प्रूव कर दिया है। उसके बाद देख लो, बी के ऊपर 2 लाइन से और सी डी के ऊपर भी 2 लाइन से, वो भी हमने इक्वल है, यहाँ पर दिखाई दिया है। तो साइड बी ई कॉन्ग्रुएंट साइड सी डी, यहाँ पर आपको लिखना होगा फ्रॉम 2। अब 2 हिस्सों से नहीं चलता, 3 हिस्से लगते हैं ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बनाने में। अब यहां पर देख लो, यहां पर बीच में ये क्या बन जाते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। 2 लाइन से क्रॉस कर रही है तो उसके दो एंगल्स बन जाते हैं ना, इंटरसेक्टिंग पॉइंट के, यहाँ वो कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो यहां पर मैं लिखूंगा बी एफ ई, एंगल बी एफ ई इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ सी डी, सॉरी सी एफ डी। एफ बीच में आना चाहिए ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तीनों हो गए हमारे। सो ट्रायंगल ई बी एफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एफ सी डी, ए साइड एंगल, तो ए एस टेस्ट है, क्योंकि एक तरफ 2 एंगल्स है और साइड में एक साइड को है वो साइड, तो ए टेस्ट हो गई। 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो इससे मैं ये बता सकता हूं क्या, कि जो यहां पर बी एफ और यहां पर सी है, ऐसे इसका ऊपर वाला और इसका ऐसे कुछ है, बराबर। तो जो ऊपर वाला हिस्सा होगा उतना ही नीचे वाला हिस्सा होगा। एफ पॉइंट के
इंटरसेक्टिंग पॉइंट के ऊपर वाला जितना होगा उतना ही नीचे वाला होगा। क्यों? CSCT। तो यहाँ पर लास्ट में आपको लिखना है हेंस BF इज इक्वल टू CF और रीजन लिखो CSCT। और अगर BF जितना है उतना ही CF होगा तो F पॉइंट क्या कर रहा है? इसके दो इक्वल पार्ट्स कर रहा है। F पॉइंट किससे बना है? सेगमेंट ED से। तो वही तो हमें प्रूफ करना था। क्या था हमारा लास्ट? सेगमेंट लाइन ED बाइसेक्ट द सेगमेंट BC एट पॉइंट F। तो वही वापस लिख दो। सो सेगमेंट ED बाइसेक्ट BC एट पॉइंट F, यानी कि F पॉइंट के यहाँ पर BC के दो इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं। कौन कर रहा है? वो सेगमेंट ED। आ गए समझ में आपका? तो ये जो हमारा लास्ट वाला एग्जाम्पल था वो लिख के ले लो। तो यहाँ पर जो हमारा आज का पार्ट था वो ख़त्म होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट करते जाइए। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। KCC ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।